दोस्तों ये बिहार दरोगा का जो पार्ट थर्ड है और इसमें जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। और दोस्तों अगर इसका रेशियो की बात करेंगे तो 40% जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर दरोगा के एग्जाम से लिए गए हैं और 60% जो क्वेश्चन है अदर्स है। दोस्तों इसमें आपका जीएस, जीके और करंट सारे इसमें जो है कि मिक्स क्वेश्चन है आपके जो है कि इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूं 50-50 क्वेश्चन का, और ये सीरीज आप तक का जब तक का जो आपको वर्दी नहीं मिलेगा तब तक ये सीरीज चालू रहेगा। दोस्तों तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि चुनाव, 4 ऑप्शन है, दिनेश गोस्वामी समिति, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, तो ये दिनेश गोस्वामी समिति जो था दोस्तों ये चुनाव से संबंधित था, और इसका राइट आंसर जो ए का होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, सामने कौन सी शक्ति प्रदान करता है मंत्रिमंडल को, ये आपका संविधान संशोधन है। तो 4 ऑप्शन है, 39वां, 40वां, 42वां और 44वां। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है तो ये डी ऑप्शन सही है। 44वां संशोधन जो है यहाँ पे राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए मसले प्रदान करने का शक्ति प्रदान करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य के रूप में परिभाषित किया है, यानी सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। और किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा जो होता है सकल घरेलू उत्पाद को मूल्य परिभाषित करता है। तो यहाँ पे 3 का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जीएस से है, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। आपसे पूछा जा रहा है कि डीपीटी टीका का निम्नलिखित में किस सुरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है, कौन से जो है कि बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, टिटेनस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कुकुर खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। तो 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका सी ऑप्शन, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस जो होता है डीपीटी का टीका का ये सुधार के लिए, सुरक्षा के लिए ये दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये सभी क्योंकि वैज्ञानिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन 4 का सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, यानी कि जो है बाहर का जो व्यक्ति है भारत में कितने वर्ष रहेंगे तो उनको जो है कि यहाँ का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो दोस्तों ये 1955 अधिनियम के अंतर्गत जो है कि 7 वर्ष जो है ये ऑप्शन सही है, जो कि सी ऑप्शन में सही है। तो यहाँ 5 का जो कि सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। अब ये आपका मंत्रालय दिया हुआ और नागरिकता से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे गृह मंत्रालय है, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी राज्य के सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्रदान करता है, यानी कि जो सीमा होता है राज्य का सीमा, अंतर सीमा, इसको जो है कि कौन परिवर्तित कर सकता है, इनमें से ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो जो राज्य का सीमा को परिवर्तित कर सकता है दोस्तों इस सीमा को, तो ये होता है संसद को अधिकार होता है और संसद में इसको पास कराना होता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है।
8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि संविधान निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है, यानी कि संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। इसमें से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो 8 का जो राइट आंसर है ये आपका सी ऑप्शन है। ऐसा अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 में दिया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन है, संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं डाला गया। देखिए, संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं डाला गया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाक्य किसका है, ये उक्ति किसका है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, डी.बी. बसु, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ए.के. अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। ऐसा जो कहा था ये बी.आर. अम्बेडकर जी कहा था, जो कि संविधान का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन जीएस से है, यानी जनरल साइंस से है। ये इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से या आमीटर से। तो ये जो दोस्तों मापा जाता है रेडियो एक्टिविटी, गाइगर काउंटर से मापा जाता है, जो कि बी ऑप्शन सही है दोस्तों। 10 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न युग में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसका जो राइट आंसर है 11 का ए ऑप्शन सही है। जो कण प्रतिकण है इसमें ये इलेक्ट्रॉन कण है और इसका प्रतिकण क्या है? पॉजिट्रॉन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है। 11 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 12 नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? साइंस से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है। यूरेनियम विखंडन, नाभिक के विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 12 का बी ऑप्शन सही है। नाभिक के विखंडन जो है ओटो हॉर्न के अणु बम के सिद्धांत के पर खोजा था ये। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये भी साइंस से क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर, क्वाड्रेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ये होता है आपका रेडिएटर। जो होता है किसी भी मोटर गाड़ी में एक यंत्र लगा होता है जो कि ठंडा गाड़ी को करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन है आपसे। 14 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि जापान में नागासाकी पर गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त था, यानी ये इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था विस्फोटक के तौर पे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था जो कि भारी तबाही मचाया था। नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था दोस्तों। तो प्लूटोनियम गिराया गया था और ये अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण का प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? तो ये जो किया है 4 ऑप्शन है, यूके, चीन, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये जो इसका राइट आंसर है ये क्या था? अमेरिका पहला ऐसा काम किया 3D दूरदर्शन प्रसारण का। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है, यानी वह तत्व आपको बताना है कि जो कि उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस पे, हाइड्रोजन है यहाँ पर, उसके बाद क्लोरीन है, फॉस्फोरस है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हाइड्रोजन है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये आपका साइंस से। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अम्ल का बात चल रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और साइंस से है ये क्वेश्चन। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। तो ये जो अमोनियम सल्फेट होता है ना,
ये मृदा में सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ता है इन सारे ऑप्शन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। ये भी साइंस से क्वेश्चन है। इनमें से ऑप्शन में से उर्वरक जो नहीं है उनको छांटना है। यूरिया है, सोडियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों 18 का बी ऑप्शन सही है। सोडियम सल्फेट जो है ये कोई उर्वरक नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शन ए सी डी जो है ये उर्वरक है। तो यहाँ पे 18 का आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी साइंस से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित किस वैज्ञानिक अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। इस क्वेश्चन का सीधा अर्थ यही होता है। 4 ऑप्शन आपके वायुमंडल है, प्रदूषण है, मिट्टी है, बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ये मिट्टी होता है। जो पेडोलॉजी से संबंधित विज्ञान होता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं, मिट्टी से संबंधित। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है 19 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। कपी नहीं है पूछा जा रहा है। गिबन है, गोरिल्ला है, लंगूर है, औरंगन उटान है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है ये, और सारे बंदर ही समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कपी नहीं है ये आपका लंगूर जो होता है ये कपी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा लंगूर जो है ये कपी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा 21 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है, किस भाग से संबंधित ये पूछा जा रहा है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा या अनावृत बीजी। तो इसका जो 22 का जो राइट आंसर है ये आपका सी ऑप्शन सही है। लाइकेन प्लांट थेलोफाइटा जो समूह होता है उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, यानी इसमें से बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ईस्ट, हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है 23 का ये आपका प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो 23 का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, लुई पास्चर है, रॉबर्ट कोच है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लुई पास्चर जो है ये रेबीज का खोज किया था और टीका का खोज किया था। और रेबीज की जो होता है वो जानवरों के काटने से, ज़्यादातर कुत्तों और बंदरों के काटने से ये बीमारी फैलता है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। इतिहास से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था किसको भला करने के लिए, किस क्षेत्र में भला करने के लिए, किसको भला करने के लिए प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सैनिक के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम व्यक्ति के लिए। ये जो मूल्य नियंत्रण विधि है या निधि है, तो इसका जो आपका 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये सैनिक के लिए मूल्य नियंत्रण विधि लागू किया गया था इसके विकास के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में किया गया है। तो ये इतिहास से क्वेश्चन है, वैदिक काल से क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो 26 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। शास्त्रीय संगीत का जो वर्णन किया गया है सामवेद में किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों वैदिक युग से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता अनुलोम विवाह स्वीकृत, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 4 ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर है अनुलोम विवाह स्वीकृत था, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 27 का राइट आंसर ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP शॉर्ट में बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है 4 ऑप्शन में।
जेनेवा है, टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, बॉन है। तो 28 का जो राइट आंसर है ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्दा क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, पेरिस है, जेनेवा है, वियना है, रोम है। तो 29 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं 30 नंबर पर। दोस्तों ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है। तो 4 ऑप्शन है, आर के नारायणन, पी चिदम्बरम, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी। सारे लेखक हैं दोस्तों, याद होगा आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये जो वेटिंग फॉर महात्मा लिखा था आर के नारायण ये लिखा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पुस्तक से संबंधित है आपका। प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तस्लीमा नसरीन, बेनजीर भुट्टो, सुषमा स्वराज, शेख हसीना दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये 31 का ये बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 32 विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ये आपसे पूछा जा रहा है 5 मई, 18 अप्रैल, 18 मई या 21 मई। तो इसका जो राइट आंसर है 32 का दोस्तों बी ऑप्शन सही है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 33 नंबर का, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कौन सा संशोधन में ऐसा किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 24वां संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। तो इसका जो 33 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है आपका। 42वां संशोधन में क्या किया गया था, जो शिक्षा प्रारंभ में राज्य की सूची था उसको सामर्थ्य सूची में यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इम्दा क्वेश्चन है और करंट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, 29 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो पहले दोस्तों क्या था, ये जो बनता था 29 प्लस आपका यहाँ पे क्या होता था 7 होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 28 और जो जम्मू कश्मीर है उसको हटा के ये क्या केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया है। तो ये बन गया 8। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 34 का। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो 34 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था, ये पूछा जा रहा है। और आपको ईस्वी दिया हुआ है 1930, 1952, 1992, 1972। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन या दोनों। 4 ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या उपयोग दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ये भी दिया हुआ है। तो जो कोयला का जलना परिवर्तन होता है ना दोस्तों, ये एक तरह का कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, 24 अक्टूबर, 19 अगस्त, 10 दिसंबर और 8 मार्च। तो 37 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। 19 वर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दोस्तों, एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, एक परमाणु प्रोटॉन की कुल संख्या पर, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या पर, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की कुल संख्या पर, एक परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 38 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये जो होता है एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है, तो एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछा जा रहा है साइंस से क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी वस्तुएं ऊर्जा एवं समृद्ध यौगिक होते हैं, ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों,
तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें से कुछ ही जो प्रोटीन होता है इंजाइम होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत में कांग्रेस का समर्थन किया, किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन भावनगर, मैसूर, जूनागढ़ या काठियावाड़। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, जूनागढ़ ऐसा जो था ये कांग्रेस का जो रियासत था, कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। बाकी 3 ऑप्शन जो है भावनगर, मैसूर और काठियावाड़ा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये कांग्रेस का समर्थन किया था। तो जूनागढ़ एक ऐसा ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित नहीं है, आदि अरुणाचल प्रदेश सही है, इरुला केरल सही है, सहरिया राजस्थान सही है। तो यहाँ जो थारू है ना मध्य प्रदेश में, ये नहीं है। थारू अगर बात करेंगे तो नेपाल का तराई क्षेत्र जो है, जैसे कि बिहार हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, ये सब एरिया जो है कि थारू का है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 42 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि बादशाह नामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि बादशाह नामा का लेखक कौन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, शाहजहां, सदुल्लाह खान। तो 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये आपका बादशाहनामा लिखा था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि, जो सिकंदर सानी था ना, इसकी उपाधि धारण किया था, इनके बारे में पूछ रहा है दोस्तों आपसे। 4 ऑप्शन है बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो 43 का जो राइट आंसर है ये सिकंदर सानी का जो उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बना था। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष मायने रखता है, जो कि हर वर्ष इसका बदलता था, लेकिन लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऐसा करने वाला, ऐसा जो है कि मिलने वाला जो है कि 6 बार लगातार अध्यक्ष, ये थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि आपका सी ऑप्शन में सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 45 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत के राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित काल में किसके काल में कार्यान्वित हुआ था, यानी कौन से तभी जनरल थे यहाँ पे, यानी कि जो आपका गवर्नर होता है वो कौन से गवर्नर थे उस समय में, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर सीधा सीधा इस क्वेश्चन का मीनिंग निकाले तो देखिए 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है लॉर्ड हॉर्डिंग, यही था कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों बिहार दरोगा में ये ऐसा परियोजना पूछा जाता है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। 4 नदी का नाम दिया हुआ है, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी ने आंसर पता कर लिया होगा, चिनाब नदी जो है इसी के ऊपर बना हुआ है बगलिहार परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे, यानी बुशमैन से संबंध करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूर्वी अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान, न्यूजीलैंड, कालाहारी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, कालाहारी जो बुशमैन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस लिए होता है या प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड में, बैंक में बचत खाता में, बैंक में चालू खाता में। तो स्मार्ट मनी जो इस्तेमाल होता है ना, ये क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 49 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चन,
भारतीय मानकों से समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही जो भारतीय मानक समय है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों 49 का, तो ये ऑप्शन सही है। भारत मानक समय से थोड़ा आगे है आपका पटना का समय। तो यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस कानून को पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। तो यहाँ देखिए चार्टर एक्ट 1873, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 53, चार्टर एक्ट 1833। तो 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था दोस्तों, यहीं पे पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया था। सृजन का मीन गठन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो आपने देख ली है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों। आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार दोस्तों विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।